आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको MPPEB मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट आई है आपके नगर पालिकाओं में, नगर निगम के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, तो उससे उस वीडियो में ये भी बताया था कि ये वैकेंसी जारी हो चुकी है और नेक्स्ट टाइम पे जो है आपके वैकेंसी बहुत जल्द जारी होने वाली है। लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारी वैकेंसी भी बहुत जल्द जो है PEB के माध्यम से जारी होने वाली है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने अभी हाल ही में जो है अपने चैनल पे कमेंट किया और उसने एक निवेदन किया है कि सर आप आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आगामी भर्ती जो भी जारी होगी PEB के माध्यम से, तो उसमें जो पिछली जो भर्ती आई थी 2017 में, तो उसमें कॉमन एग्ज़ाम लगा था। कॉमन एग्ज़ाम का मतलब आप समझते हो, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि SSC के थ्रू भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी अदर वैकेंसी जाता है। तो SSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, ये एग्ज़ाम पैटर्न SSC फॉलो करता है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकालता है उसमें भी वही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड या सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो वही पैटर्न जो है मध्य प्रदेश में जो ये वैकेंसी आती है तो PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड फॉलो करता है। ठीक है, वहाँ पे जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सारे सब कुछ पूछ लेंगे, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और वास्तव में ये बात सही भी है कि कहीं से भी ये वैकेंसी आए तो सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। देखो दोस्तों, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे कि आप सपोज करिएगा, ठीक है, मैं एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है, साइंस का स्टूडेंट है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और मेरी पकड़ सबसे ज़्यादा जो है मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर है। ठीक है, अब मैं कोई बुक लिखूंगा तो मैथमेटिक्स साइंस की लिखूंगा। ठीक है, अब मेरी इंग्लिश में पकड़ नहीं है तो मैं इंग्लिश की नहीं लिखूंगा। तो सेम हालत वही डिपार्टमेंट की है। ठीक है, डिपार्टमेंट जो है आपको पता होना चाहिए बहुत ही कम वैकेंसी निकालता है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर की। तो वो जो जब ये वैकेंसी आती है 10-10, 15-15, 20-20 सालों में, तो उनके पास पेपर बनाने वाला कोई प्रोफेशनल जो है मतलब ये नहीं मिल पाता है उनको। ठीक है, तो वह क्या करते हैं, जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है उसी के आधार पे जो है आपकी भर्ती करा देते हैं और वही सिलेबस रख देते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। ठीक है, अगर इस बार वैकेंसी जाता है और वही पुराना पैटर्न फॉलो करते हैं और SI से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो आपको करना क्या है, ना तो मेरे कहने से PEB मानेगा, ना आपके कहने से PEB मानेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है, आप कोर्ट की शरण लीजिएगा। ठीक है, किसकी शरण लीजिएगा, कोर्ट की, हाई कोर्ट की शरण लीजिएगा और इजीली जो है कोर्ट से ये चीज़ हो जाएगी। जब आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन आप मांग रहे हो, तो इसको प्रोफेशनल नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, उसकी जांच आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो उसके आधार पर सिलेबस में जो है इसका क्वेश्चंस इंक्लूड किया जाए। जैसे कि मान ली 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तब 50 से 75 क्वेश्चन जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड होने चाहिए या रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैथमेटिक्स रखिए, चाहे इंग्लिश रखिए, चाहे GK रखें, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट अलग से होना चाहिए और ये होना भी चाहिए। मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, क्यों सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि एक गवर्नमेंट को अगर प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है तो उस पर उसकी जो है योग्यता उनको जो है प्रोफेशनल में ही रखनी चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK ये तो हर कोई पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक ट्रेड की पोस्ट है तो उस पर आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। आप में मान के चलिए एक नर्सिंग की वैकेंसी आती है और नर्सिंग की वैकेंसी में नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछे जाते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल पोस्ट पे जो है नर्सिंग कर्मी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ रहे हो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK, रीजनिंग दे रहे हो, तो वो तो उसके जो है पोस्ट पे सेलेक्टेड होने के बाद वो कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पिछली बार जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, आवाज़ उठाने पे ही जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक वैकेंसी में संशोधन किया गया था, लगभग 15 से 20 दिन महीने के बाद। कौन सी वैकेंसी उसका जिक्र मैं आप लोगों को कर देता हूँ, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा और जब भी ये वैकेंसी जारी होगी तो आप इजीली जो है सभी बच्चे सपोर्ट करके इस वैकेंसी में जो है SI ट्रेड का कोर्स
एग्ज़ाम में इंक्लूड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वैकेंसी आई थी आपके STA सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की, आप सभी को पता होगा, उसमें जो है BSc मांगी गई थी। ठीक है, BSc मांगी गई थी और ऐसा ही सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं मांगा गया था क्वालिफिकेशन में। बाद में डिपार्टमेंट में किसी बंदे ने कोई एप्लीकेशन दी, ठीक है, एप्लीकेशन देने के 15-20 दिन पीछे ही जो है डिपार्टमेंट ने SI क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस करके SI सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स भी मांगा। ठीक है, और जो BSc मांगा था, BSc की जगह एनी ग्रेजुएशन मांगा। तो दोस्तों जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने वाला है। तो कहीं पे भी किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, तो आपको आपके हक की लड़ाई स्वयं को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी बहुत ही कम निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इनके लिए जो है अलग से जैसे कि 5-50-100 सीटें जो निकलती है, अलग से पेपर बनाने में ये सोचते हैं कि इतनी माथापच्ची करें और पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वैकेंसीज भी करवा देते हैं। तो इसके लिए आपके हक के लिए आपको स्वयं को लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और राजस्थान में जो वैकेंसी आई थी 2015 में ग्रेजुएशन बेसिस पे आई थी, और वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सारे वगैरह दे दी, लेकिन ऐसे ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन इस बार जब वैकेंसी आएगी तो राजस्थान बच्चों को भी जो है अपने हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। ठीक है, पहली सिंपल प्रोसेस है कि आप डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दीजिए, सारे बच्चे जाकर के एक साथ ज्ञापन दीजिए। फिर भी आपकी बात नहीं बनती है तो आपको कोर्ट की शरण लेनी ही पड़ेगी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कोर्ट से ये चीज़ ईजिली आपके फेवर में हो जाएगी। राजस्थान में भी बहुत सारी वैकेंसी जैसी है जिनके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। 2-3 साल पहले जो है आपके राजस्थान में जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसमें जो है राजस्थान की हिस्ट्री दे दी, पॉलिटिकल दे दी, ज्योग्राफी दे दी और मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह सब दे दी। लेकिन जूनियर इंजीनियर मतलब आप जो प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है, जो ट्रेड है उनकी इंजीनियरिंग में जिन्होंने किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी है, ठीक है, या फिर किसी ने बीटेक कर रखी है, तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं था। बाद में वह मुद्दा जो है राजनीतिक बन गया, और राजनीतिक बनने के बाद कुछ विपक्ष के नेताओं ने उनका सपोर्ट किया, और बाद में जो है सरकार ने हार मान करके जो है उसमें ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस सिलेबस में इंक्लूड करने पड़े। तो दोस्तों जब तक आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, तो इस बार जब वैकेंसी आ जाए मध्य प्रदेश में आपके, तो आपको तुरंत सबसे पहले यही काम करना है। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ऐसे ही किसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊँ, लेकिन बहुत सी बार क्या मेरी व्यस्तता के कारण जो है मैं बनाना भूल जाता हूँ। आज किसी बच्चे ने पर्सनली मैसेज किया यूट्यूब पे, मैंने उसको रीड किया, पढ़ा, और उसके ऊपर मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, ताकि जब भी कोई वैकेंसी आए किसी भी स्टेट में आए तो सभी बच्चे जो है अपने हक की आवाज़ उठाना